ये कथा शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। बहुत अच्छी और अनसुनी कथा है, तो इसे पूरा जरूर सुनना। लंकापति रावण जब पूरे विश्व में दिग्विजय प्राप्त कर चुका था, सभी देवताओं को भी हरा दिया था अपने बल से, ऐसे ही रावण एक दिन अपनी सभा में बैठा था और अपनी जांघ को थापते हुए बोला, मुझे लगता है पूरे त्रिलोक में 14 भवन में मुझसे ज्यादा बलशाली कोई नहीं है। मैंने अपने बल से सबको जीत लिया। उसी सभा में एक बुजुर्ग मौजूद था, जिसने रावण के इस अहंकार भरे शब्दों को सुना तो उससे रहा ना गया। अपने सिंहासन से खड़ा हुआ और रावण से कहने लगा, महाराज, आप निश्चित ही बलशाली हैं, लेकिन हम आपसे प्रार्थना करते हैं, कभी अवध नरेश महाराज रघु के यहाँ मत जाइएगा। कथा थोड़ी पिछली है। जब अवध में रघु महाराज विराजते थे, रावण को तो पहले से ही अपने बल पर अहंकार था। जैसे ही बुजुर्ग के मुंह से ये शब्द सुना तो मानो उसका खून खौल गया हो। तभी रावण बोला, आपने मुझे ललकारा है, मुझे चेतावनी दी है, अब तो अवश्य जाऊंगा। तभी बुजुर्ग ने फिर बोला, महाराज, मैं फिर से आपसे अनुरोध करता हूँ, आप मत जाइए, वो बहुत बलशाली है। रावण बोला, अरे तुम कैसी बात कर रहे हो, मैंने सबको हरा दिया है। त्रिभुवन में मेरा सामना करने का साहस किसी में नहीं है, सब हारे पड़े हैं। ये रघु क्या चीज है। जब बुजुर्ग के बार बार कहने पर रावण नहीं माना तो बुजुर्ग बोला, महाराज, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप एक बार विद्यार्थी बनकर देखने जाओ, फिर आपको लगे कि मैं युद्ध कर सकता हूँ तो करना। रावण ने कहा, ठीक है, एक बार मैं देख कर आता हूँ, आखिर उनमें कितना बल है। रावण ने साधारण से वस्त्र धारण किया और पहुंच गया अवध। उस समय रघु महाराज सरयू के किनारे बैठकर संध्या कर रहे थे। संध्या में एक निदान होता है कि हाथ में जल लेकर अघमर्षण किया जाता है और बायां हाथ को उठाकर उसे पीछे की तरफ डाला जाता है। ऐसा माना जाता है, अगर वह जल किसी वृक्ष में गिर जाए तो वह वृक्ष सूख जाता है। इतना बलशाली होता है अघमर्षण का जल। तो जब रघु महाराज अघमर्षण का जल सिद्ध कर रहे थे तो अचानक उनके मन में चिंतन आया कि दक्षिण भारत में एक ब्राह्मण के घर में गौ माता बंधी हुई है। उस गौ माता पर एक शेर आक्रमण कर रहा है और वो ब्राह्मण त्राहिमाम कह के चिल्ला रहा है, अरे कोई बचाओ बचाओ। तभी रघु महाराज ने चिंतन किया, उस अघमर्षण के जल को शेर का चिंतन करके पीछे फेंका। रघु महाराज ने अयोध्या में बैठकर फेंका और दक्षिण में उस गौशाला में उस शेर का वध हो गया। ये थे महाराज रघु। वही पास ही खड़ा रावण, जिसने ये सारी क्रिया को देखा, वह तुरंत हाथ जोड़कर दौड़कर उनके पास गया और बोला, महाराज, आपने अभी अभी कुछ किया है। ये जो अघमर्षण का जल फेंका है और मैंने जो विस्फोट की आवाज सुनी, उसे ऐसा प्रतीत होता है कि आपने किसी का वध किया है। रघु जी ने टालना चाहा, लेकिन रावण जिद कर रहा था, महाराज आप बताएं आखिर किया क्या था। फिर रघु जी ने बताया कि दक्षिण भारत में एक गौशाला है, वहां आज एक गरीब ब्राह्मण को पहरेदारी में रखा गया था, लेकिन उसकी कुछ लापरवाही के कारण उस गौशाला में एक शेर घुस गया था। गायों की जान के साथ साथ उस गरीब ब्राह्मण की भी जान का खतरा था, तो मैंने उस शेर को मार दिया। रावण ये सब सुन सन्न रह गया। रावण बोला, महाराज, ये तो मैंने पहली बार देखा है, ऐसा योग बल कि यहाँ बैठे बैठे किसी को भी मार देते हो। तभी रावण को अपने सभा के उस बुजुर्ग की बात याद आई कि इनसे युद्ध करना सरल नहीं है। अब रावण रघु जी का शिष्य बन गया और रघु महाराज से विद्या सीखने लगा। ऐसे ही एक दिन रावण रघु महाराज के पीछे पड़ गया कि आप मेरी लंका चलो, आप मेरे गुरु हैं, आप एक बार मेरी लंका में पैर पधरा दो। तभी रघु महाराज ने पास ही पड़े एक कुसा को उठाया और सरयू की भूमि पर कुछ बनाने लगे। फिर थोड़ी देर बाद बोले, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा भवन है, यहाँ मंदोदरी रहती है, यहाँ कुंभकर्ण सोता है, यहाँ पर विभीषण रहता है, आदि आदि उन्होंने सबके बारे में वही बैठे बैठे बता दिया। रावण हैरान हो गया, महाराज आपको कैसे पता, आप कभी लंका गए हो? नहीं नहीं, मैं नहीं गया हूँ, लेकिन यहाँ मुझे सब दिखता है। और सुनो, यहाँ इस द्वार पर लंकिनी नाम की राक्षसी रहती है, जो वहाँ नित्य पहरा दिया करती है। सब सुनने के बाद रावण बोला, महाराज आप तो महान हैं। लेकिन रावण ठहरा फिर अपनी जिद में, बोला, महाराज आप एक बार मेरी लंका चलो। जब रावण जिद कर रहा था, उसी समय रघु महाराज का गलती से एक हाथ उस नक्शे के एक कोने में पड़ गया। अरे अनर्थ हो गया। रावण बोला, महाराज क्या हो गया? अरे मेरा गलती से हाथ नक्शे में लग गया, तो इससे क्या हो गया? रघु महाराज बोले, इतना तुम्हारे लंका का हिस्सा समुद्र में डूब गया। रावण को यकीन नहीं हो रहा था कि एक मानचित्र से वास्तविक हिस्सा कैसे टूट सकता है।
रावण तुरंत वहां से भागकर अपनी लंका पहुंचा तो उसने देखा तो वास्तव में उतना हिस्सा पानी में डूब रहा था। सभी लोग वहां उपस्थित हो चुके थे। रावण ने अपने सैनिकों से पूछा, ये कैसे हुआ? महाराज, अचानक एक आवाज आई और इतना हिस्सा पानी में डूबने लगा। रावण बोला, ये रघु कोई साधारण नहीं है। युद्ध करना तो दूर की बात है, ये कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। ये मुझे यूं ही मार सकते हैं। तब रावण के मन में एक बात खटकने लगी, आखिर इतना कुछ कैसे कर लेते हैं? इसके पीछे कारण क्या है? तब उन्हें एक संत ने बताया, रघु महाराज स्वयं ही वेदज्ञ हैं, स्वयं भी गुरु है, पर उनसे भी ज्यादा उनकी पत्नी, वह संतों की सेवा करती है, गुरुजनों की सेवा करती है और पतिव्रता धर्म का पालन करती है। इनकी पत्नी के पतिव्रता धर्म का बल रघु महाराज को मिला हुआ है। रावण को ये तो पता चल गया कि इनमें इतनी शक्ति का राज क्या है। अब वह कहने लगा, मुझे यह बताओ, इनको मारा कैसे जा सकता है? संत ने बताया कि जब उनकी पत्नी का पतिव्रता धर्म टूटेगा तभी आप इनके ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। रावण बोला, हम राक्षस हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। हम रघु का रूप धारण करके जाएंगे और इनकी पत्नी का पतिव्रता धर्म तोड़ देंगे। रावण अपनी योजना को साकार करने के लिए सही मौके का इंतजार करने लगा। उसे अच्छे से ज्ञात था कि रघु अयोध्या में उपस्थित है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही एक दिन रघु महाराज किसी काम से बाहर गए थे। तभी रावण ने रघु का रूप धारण किया और तुरंत अयोध्या पहुंच गया। जैसे ही भवन में प्रवेश किया और जाकर कक्ष में सिंहासन पर बैठा, रघु जी की पत्नी ने देखते ही उनकी चाल ढाल और नेत्रों से समझ गई थी कि ये रघु महाराज नहीं है, ये कोई रूप धारण करके आया है। तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, इसे तत्काल बंदी बना लो। रावण बोला, अरे तुम मुझे बंदी क्यों बनवा रही हो? मैं रघु हूँ। पत्नी बोली, रघु महाराज जब भी महल में प्रवेश करते हैं तो अयोध्या की रज को अपने माथे पर लगाकर आते हैं और तुम्हारे चलने ढलने और बोलने से सब पता चल रहा है कि तुम रघु नहीं हो। रावण को बंदी बना लिया। कुछ समय बाद रघु महाराज वापस आए और उन्हें जैसे ही पता चला कि मेरे शिष्य रावण ने ऐसा किया, रावण को अपने सामने बांध दिया और बोले, लाओ मेरा धनुष बाण, आज मैं इसका वध करता हूँ। जैसे ही